Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I am your teacher मोहम्मद नदीम, MPhil मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट पढ़ ली थी. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4. दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू द लॉज ऑफ लॉगरिथम. पढ़ते हैं हम फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या है. लॉज ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथम के लॉज 4 लॉज हैं. सबसे पहला फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट लॉ क्या है हमारे पास. लॉग ए एम मल्टीप्लाई एन इक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन. क्या मतलब, लॉगरिथम के अंदर दो नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका अगर सेपरेट लॉग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है. क्या हम प्रूफ करते हैं. प्रूफ. लेट log a m is equal to x, number 1 equation, and log a n equal to y, number 2 equation. Its exponential form is इन दोनों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी. क्या करते हैं हम, x इधर ले आएंगे, m इधर चला जाता है. ये हो जाएगा a पावर x इक्वल टू m इक्वेशन 3 एंड y इधर आ जाएगा a पावर n इक्वल टू a पावर y इज इक्वल टू n इक्वेशन 4. क्या करें आप, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. बोथ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 4. क्या आएगा, a पावर x इंटू a पावर y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n. दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. क्या हो जाएगा, a पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n. क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, इट्स लॉगरिथम फॉर्म इज इसकी लॉगरिथम फॉर्म क्या होगी हमारे पास. क्या लिखें, लॉग ए एम एन इधर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई उधर चला जाएगा. लिखेंगे लॉग ए एम मल्टीप्लाई एन इधर हो जाएगा इक्वल एक्स प्लस वाई इस तरफ आ जाएगा. यूजिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स की वैल्यू क्या थी, लॉग ए एम, और वाई की वैल्यू क्या थी, लॉग ए एन. क्या आएगा फिर हमारे पास, लॉग ए एम मल्टीप्लाई एन इक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन. हेंस प्रूव्ड. क्लियर हुआ. सेकंड लॉ इज क्यूशन लॉ. क्यूशन लॉ, क्यूशन लॉ क्या है, डिवाइड होने वाला. लॉग ए एम ओवर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन. क्यूशन लॉ में क्या है, जब कोई दो रकमें डिवाइड हो रही हो तो अगर उनका लैदा लैदा लॉग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे. प्रूफ करते हैं हम इसको उसी तरीके से. लेट लॉग ए एम इक्वल टू एक्स, नंबर 1 इक्वेशन, एंड लॉग ए एन इक्वल टू वाई इक्वेशन 2. इट्स exponential form is
क्या होगी इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म? x इधर आ जाएगा, m उधर चला जाएगा। हम क्या लिखेंगे फिर? a पावर x इक्वल टू हो जाएगा m इक्वेशन 3 एंड a पावर y इज इक्वल टू n इक्वेशन 4। लास्ट ला के अंदर हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। अब यहां पे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। डिवाइड करें, क्या हो जाएगा? a पावर x ओवर a पावर y इज इक्वल टू m ओवर n। दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर ऊपर जाए क्या हो जाएगी? माइनस a पावर x माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा m ओवर n। लिखेंगे इट्स लॉगरिथम फॉर्म इज क्या? लॉगरिथम फॉर्म होगी m ओवर n इधर आ जाएगा, x माइनस y उधर चला जाएगा। लिखेंगे log a m ओवर n इक्वल टू x माइनस y। अब x और y की वैल्यू यूज करें, यूजिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्या आएगा फिर? log a m ओवर n इक्वल टू x की वैल्यू क्या है हमारे पास? log a m माइनस y की वैल्यू क्या थी? log a n। हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? नाउ इट्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है हमारे पास? पावर लॉ। पावर लॉ क्या है? log a m पावर n इक्वल क्या हो जाएगा? पावर बाहर आ जाएगी log से, तो लिखेंगे n log a m। ठीक है, हमारे पास क्या है? log a m पावर n इक्वल क्या हो जाएगा? पावर बाहर आ जाएगी, n log a m आ जाएगा। प्रूफ करते हैं। लेट log a m इक्वल टू x। एक ही रकम को लेंगे, क्या लिखेंगे? इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज क्या होगी इसकी? x इधर आ जाएगा, m उधर चला जाएगा। a पावर x इक्वल टू m टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड। इसकी भी x पावर n इक्वल टू m पावर n। क्या आ जाएगा फिर? इट्स लॉगरिथम फॉर्म इज क्या हो जाएगी? log a m पावर n इधर आ जाएगा और nx इधर आ जाएगा। इसको एक तरह मजीद स्टेप बनाएंगे तो आपको मजीद इसका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, लिखिए क्या लिखा हुआ है? a पावर nx और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इक्वल टू m पावर n। तो क्या हम जब लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो बेस वैसे ही रहती है, m पावर n इधर आ जाएगा और ये nx इधर आ जाएगा। x की वैल्यू यूज कर लें, यूजिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यूज करें, क्या आएगा? log a m पावर n इक्वल टू n। x की वैल्यू क्या थी? log a m। हेंस प्रूव्ड। ये था हमारे पास थर्ड लॉ। नाउ फोर्थ लॉ कौन सा है? चेंज ऑफ बेस लॉ। क्या है? log b m इक्वल है log a m ओवर log a b। क्या मतलब कि log b m है
log m की बेस लैदा ए हो जाएगी कोई थर्ड नंबर, इस तरह log b की बेस लैदा हो जाएगी कोई थर्ड नंबर। हमने यहां पे थर्ड नंबर ए को यूज किया है। प्रूफ करते हैं इसको। लेट ये रकम जो हमारे पास log a m ओवर log a b इक्वल है x के, ये डिवाइड हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। लिखेंगे log a m इक्वल टू x log a b। अभी हमने थर्ड लॉ पढ़ा, उसके अंदर क्या था, पावर थी तो वो बाहर आ जाती थी, तो हम यहां पे थर्ड लॉ को यूज करते हैं, x क्या हो जाएगी, इसकी पावर में चली जाएगी। यूजिंग थर्ड लॉ, या इसका नाम रख देंगे पावर लॉ। ठीक हो गया, तो क्या आएगा, ये पावर में चली जाएगी। लिखेंगे log a m इक्वल टू log a b पावर में क्या आ जाएगा, x। अब दोनों की बेस सेम है, इधर भी log है इधर भी log है, तो क्या करेंगे हम, इंप्लाइज दैट का वर्ड यूज करेंगे, हो जाएगा m इक्वल टू हो जाएगा b की पावर x, m इज इक्वल टू b पावर x। अब क्या करें, इट्स लॉगरिथम फॉर्म इज इसकी लॉगरिथम फॉर्म क्या बनेगी, x इधर आ जाएगा m इधर चला जाएगा, क्या होगा फिर log b m और x इधर आ जाएगा। यूजिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू यूज करें, क्या है log a m ओवर log a b इक्वल टू क्या आ जाएगा log b m। सेम आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये था फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग। बगैर कैलकुलेटर को यूज किया हमने इनको क्या करना है, एवेल्युएट करना है। log टू 18 माइनस log टू 9, log टू 18 माइनस log टू 9 क्या आएगा, दोनों माइनस हो रहे हैं, एक ही लॉगरिथम में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, log टू 18 ओवर 9। ठीक हो गया, माइनस होने वाले क्या आ जाते हैं, अगर सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड कर दें, 9 1 द 9, 9 2 द 18, क्या आ जाएगा फिर log टू 2। सेम हो, बेस भी वही हो, पावर भी वही है, तो इसका मतलब वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। दिस इज द आंसर। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है log टू 64 प्लस log टू 2, log टू 64 प्लस log टू 2 क्या है, प्लस हो रहे हैं, 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो लिखेंगे log टू 64 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, log टू 64 क्या होता है 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 1, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 पावर 7 हो जाएगा। लिखेंगे log टू 2 पावर 7। थर्ड लॉ हमने पढ़ा था पावर लॉ, उसमें क्या था, पावर बाहर आ जाती है, ये हो जाएगा 7 log टू, ये और ये 2 ऊपर, क्या बताया, बेस और पावर दोनों सेम हो जाए तो ये किसके इक्वल होती है, 1, मीन 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। दिस इज द आंसर। नाउ इट्स थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18, 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18 करेंगे। थर्ड लॉ में आपने पढ़ा था कि रकम बाहर हो तो वो पावर में चली जाती है और पावर में हो तो बाहर आ जाती है। तो ये बाहर है, हम इसको पावर में ले जाएं, लिखेंगे log 3 8, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3 माइनस log 3 18, क्या आएगा फिर log 3 8, 8 क्या होता है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस log 3 18, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब 2 पावर 1 तो 2 ही रह गया, दोनों अब क्या हो रहे हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा डिवाइड log 3 2 डिवाइडेड बाय 18, दो लॉगरिथम में है, दरम्यान में माइनस है तो क्या करेंगे सिंगल लॉगरिथम में करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे डिवाइड, कैंसिल करें 2 9 द 18, ये हमारे पास आ जाएगा log 3 ऊपर क्या है 1/3। अब 1/3 क्या होता है, सॉरी 1/9, 1/9 क्या होगा 3 पावर 2, तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा 3 पावर -2 हो जाएगा, लिखेंगे log 3 पावर -2। थर्ड लॉ के मुताबिक पावर बाहर आ जाएगी, यह आ जाएगा -2 log 3 दोनों की बेस और पावर सेम हो गई तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1, इसका मतलब -2 × 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। दिस इज द आंसर। नाउ इट्स फोर पार्ट क्या है हमारे पास 2 log 2 प्लस log 25, 2 log 2 प्लस log 25, ठीक है। अब इनकी देखे बेस नहीं दी गई, इसका मतलब वो ये बेस 10 है, ठीक है, ना दी गई हो तो वो गिवन हो अंडरस्टूड होती है कि वो बेस 10 है, पहले पावर बाहर ऊपर चली जाएगी, लिखेंगे log 2 पावर 2 प्लस log 25, log 2 पावर 2 कितना होता है 4 प्लस log 25, अब 2 log में है, सिंगल में करना है, दरमियान में प्लस है तो क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लिखेंगे log 4 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा log 100, 100 क्या होता है log 10 की पावर 2, 2 बाहर आ जाएगा 2 log 10, log 10 किसके इक्वल होता है 1 के, 2 मल्टीप्लाई 1 2, दिस इज द आंसर। पार्ट नंबर 5, फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास 1/3 log 4 64 प्लस log 525, 525 बाहर क्या है 2, देखिए क्या आएगा log 4 3 पावर में चला जाएगा 64 पावर 1/3 प्लस log 525 2 इसकी पावर में चला जाएगा, सॉल्व करें log 4 64 कितना होता है 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस इसकी पावर को अगेन वापस ले आए, जरूरी नहीं है इसको सॉल्व करना, इसको यूज करते हैं हम 25 क्या था 5 पावर 2, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा log 4 प्लस 2, इसकी भी बेस पावर बाहर आ जाएगी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा बाहर log 5 log 4 बेस और पावर सेम हो तो 1 के इक्वल प्लस 2 to the 4
ये भी बेस और पावर सेम है तो 1 के इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। नाउ इट्स सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट इज log 312 प्लस log 3 0.25, log 3 0.25 क्या आएगा फिर हमारे पास log 312 प्लस log 3 0.25 किसके इक्वल होता है 25/100। ठीक है, तो 25 को 100 पे कैंसिल करते हैं, 25 1 25 4 द 100 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा log 312 प्लस log 3 1/4। दोनों की बेस सेम है, प्लस हो रहे हैं तो इनको सिंगल लॉगरिथम में करेंगे तो क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या करेंगे हम, log 3 12 × 1/4, 12 × 1/4, 4 1 4, 4 3 12, ये हमारे पास आ जाएगा log 3 किसके इक्वल होगा फिर 1 के। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। इनको हमने सिंगल लॉगरिथम के अंदर सॉल्व करना है। क्या लिखा है 1/2 फर्स्ट पार्ट log 25 प्लस 2 log 3। फर्स्टली ये बाहर है, इसको पावर में लेके जाएं, log 25 है, ये 5 पावर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई ये पावर आएगी बाहर 1/2 प्लस इसकी पावर भी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, लिखेंगे log 3 पावर 2। इसका तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log 5 प्लस log 3 पावर 2 कितना होता है 9। दरमियान में क्या है हमारे पास प्लस है, तो सिंगल लॉगरिथम में करेंगे तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 5 × 9 कितना हो जाएगा log 45। दिस इज द आंसर। नाउ इट्स सेकंड पार्ट, लिखा हुआ है log 9 - log 1/3, log 9 - log 1/3 क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो रहे हैं, सिंगल लॉगरिथम में करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो लिखेंगे फिर log 9/1/3। ओवर का अगेन ओवर हो तो ये उलट का ऊपर चली जाती है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा फिर log 9 × 3 कितना हो जाएगा log 9 3 दा 27। दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट log 5 b² मल्टीप्लाई log a 5 पावर 3, log a 5 पावर 3 क्या आएगा फिर हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, log 5b इसका 3 बाहर आ जाएगा, log a 5 थर्ड लॉ के मुताबिक ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6, बाकी क्या रह गया हमारे पास log 5b मल्टीप्लाई log a 5। लॉग के अंदर इस तरह जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जो बेस हो इधर की पावर हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा log a b इसके इक्वल हो जाएगा। ये बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल हो जाती है, तो 6 log a b हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट 2 log 3x 2 log 3x प्लस log 3y
log 3 y। बाहर रकम है, पहले ये पावर में जाएगी, क्या लिखेंगे log 3x पावर 2 प्लस log 3y। दोनों की बेस सेम है, प्लस हो रहे हैं, तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, सिंगल लॉगरिथम में मल्टीप्लाई हो जाएगी। लिखेंगे log 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई y। दिस इज द आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट लिखा हुआ है 4 log 5x, 4 log 5x माइनस log 5y, log 5y प्लस log 5z, log 5z। पहले ये बाहर रकम है, इसको पहले पावर में लेके जाएंगे, लिखेंगे log 5x पावर 4 माइनस log 5y प्लस log 5z। सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे तो सबकी बेस सेम है, ये माइनस हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे फिर सिंगल लॉगरिथम में, log 5x4 मल्टीप्लाई z divided by y। This is the answer. Now it's sixth part। सिक्स पार्ट लिखा हुआ है 2 log natural a plus 3, 2 log natural a plus 3 log natural b minus 4 log natural c, 4 log natural c। क्या लिखेंगे फिर उसी तरह log natural a, बाहर है रकम तो पावर में चली जाएगी 2 प्लस log natural b, बाहर है रकम तो पावर में जाएगी, क्यूब हो जाएगी, माइनस इधर भी पावर है, रकम बाहर है तो ये पावर में चली जाएगी, log natural c पावर 4। तो क्या लिखेंगे फिर log natural, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर b क्यूब ओवर, ये माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, c पावर 4। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ हमारे पास, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, log 11 over 5, log 11 over 5 क्या हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसको एक्सपेंड करना है तो हम क्या करेंगे, log 11 लैदा हो जाएगा माइनस log 5 लैदा हो जाएगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, log 5 8 a पावर 6 होल स्क्वायर रूट, क्या आएगा, log 5 8 a पावर 6 पावर क्या हो जाएगी 1/2। सॉल्व कर ले थोड़ा सा, 8 क्या होगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड a पावर 6 होल पावर 1/2, पावर है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, लिखेंगे log 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड 1/2 मल्टीप्लाइड a पावर 6 मल्टीप्लाइड 1/2। ये तो कैंसिल हो जाएगी, 2 3 द 6, ये कैंसिल नहीं होती तो क्या हो जाएगा फिर log 2 पावर 3/2 मल्टीप्लाइड a पावर 3, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं सिंगल लॉगरिथम में, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, मीन log 2 पावर 3/2 प्लस log a पावर 3। पावर्स है बाहर आ जाती हैं, थर्ड लॉ के मुताबिक 3/2 बाहर आ जाएगा, log 2 प्लस 3 इसकी बाहर आ जाएगी पावर, तो log a आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नाउ पार्ट नंबर 3
लॉग नेचुरल ए स्क्वायर बी ओवर सी क्या हो जाएगा? लॉग नेचुरल ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्लस, नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, इसकी पावर है तो पावर पहले बाहर आ जाएगी। 2 लॉग नेचुरल ए प्लस लॉग नेचुरल बी, ये लॉग नहीं है, लॉग नेचुरल है। लॉग नेचुरल बी माइनस लॉग नेचुरल सी, दिस इज द आंसर। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट, लिखा है लॉग एक्स वाई ओवर जी, लॉग एक्स वाई ओवर जी होल पावर 1/9। देखें पहले थर्ड लॉ के मुताबिक पावर बाहर आ जाएगी, 1/9 अंदर आ जाएगा लॉग एक्स वाई ओवर जी। फॉर्मूला लगा दें इसके ऊपर, कौन सा लॉ लगेगी? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, क्या हो जाएगा? प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग सी, दिस इज द आंसर। नाउ इट्स फिफ्थ पार्ट, लॉग नेचुरल 16 एक्स पावर 3 स्क्वायर रूट इंडेक्स 3। देखिए फिर क्या आएगा? लॉग नेचुरल 16 क्या होता है? 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड एक्स पावर 3 होल पावर क्या आ जाएगा? इंडेक्स 3 है तो पावर क्या हो जाएगी? 1/3। अंदर मल्टीप्लाई करें, लॉग नेचुरल 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 और मल्टीप्लाइड एक्स पावर 3 मल्टीप्लाइड 1/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसका कैंसिल नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा? लॉग नेचुरल 2 पावर क्या हो जाएगी? 4/3 मल्टीप्लाइड एक्स, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी। लिखेंगे फिर लॉग नेचुरल 2, इसकी पावर 4/3 तो ये बाहर आ जाएगी, 4/3 प्लस लॉग नेचुरल एक्स, दिस इज द आंसर। सिक्स पार्ट, log 2 1 minus a over b पावर 5 क्या हो जाएगा? पहले पावर बाहर आ जाएगी, 5 बाहर आएगा, log 2 1 minus a over b, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। लिखेंगे 5 log 2 1 minus a प्लस माइनस log 2b, दिस इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। लिखा हुआ है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब देखिए इनकी बेस नहीं दी गई, इसका मतलब इनकी बेस क्या है? 10 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सॉरी प्लस हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंगल लॉगरिथम में करेंगे तो लिखेंगे फिर log 2x इज इक्वल टू 1। 1 किसकी वैल्यू होती है? log 10 की वैल्यू होती है। हम लिखेंगे फिर log 2x इक्वल टू log 10, दोनों तरफ log है, कैंसिल हो जाएगा, उसके लिए इंप्लाइज लगाते हैं, क्या रहेगा हमारे पास? 2x इक्वल टू 10, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 10 बाय 2, 2 5 द 10 तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। दिस इज द आंसर। नाउ इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है log 2x प्लस log 28 इक्वल टू 5।
log 2x प्लस log 2 8 इक्वल टू 5। देखिए दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, क्योंकि दोनों लॉगिथम प्लस हो रहे हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंगल लॉगिथम में करेंगे तो लिखेंगे फिर log 2x मल्टीप्लाइड 8 इक्वल टू 5। फोर्थ लॉ में हमने पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि log bm था, तो वो log उसके अंदर एक थर्ड बेस हम अपने पास इंट्रोड्यूस कराते थे। log ऊपर की जो है थर्ड बेस लैदा हो जाती है और लोअर के साथ थर्ड बेस लैदा हो जाएगी। मीन इसको हम ऐसे कर सकते हैं log 10 8x, हम इसके अंदर बेस 10 इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराने लगे जो थर्ड है। अपर की 8x है, log 10 8x और नीचे 2 है, इसका भी लिखेंगे फिर log 10 2। फोर्थ लॉ को हमने यूज किया है इक्वल टू 5, ऊपर लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग फोर्थ लॉ, या इसका नाम लिख लीजिएगा। क्या आएगा फिर, ये नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लिखेंगे फिर log 10 8x इज इक्वल टू 5 log 10 2। थर्ड लॉ के मुताबिक रकम बाहर है लॉगरिथम से तो इसको पावर में लिया जा सकता है, तो लिखेंगे फिर हम log 10 8x इक्वल टू log 10 2 पावर 5। दोनों की बेस log 10 है, इंप्लाइज दैट लगाएं 8x इक्वल टू 2 पावर 5। 2 पावर 5 कितना होता है 32, 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 ओवर 8, 8 4 था 32 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। दिस इज द आंसर। नाउ पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है 81 पावर x 243 पावर x प्लस 2। 81 पावर x इज इक्वल टू 243 पावर x प्लस 2। देखें सॉल्व करते हैं। 81 क्या होता है 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड x पहले भी है इक्वल टू ये क्या है 243 क्या होता है 3 पावर 5 मल्टीप्लाइड x प्लस 2। दोनों की बेस सेम है, इंप्लाइज दैट लगाएं बेस खत्म हो जाएगी। ऊपर क्या रह जाएगा हमारे पास 4x इक्वल टू 5x प्लस 10। 4x इधर ले आए 10 को इधर ले आए, 10 इधर आके क्या हो जाएगा -10, इधर 5x 4x इधर आके क्या हो जाएगा -4x। 5x में से 4x निकाल दें बाकी कितना आ जाएगा 1x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। नाउ पार्ट नंबर 4, 1/27 पावर x माइनस 6, 1/27 पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/27 है, 1/3 की पावर 3 हो जाएगी, 27 3 पावर 3 होता है, पावर x माइनस 6 इक्वल टू इधर भी 27 है 3 की पावर 3, नीचे है ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, इनटू ऊपर पहले भी पावर है x माइनस 6 इक्वल टू 3 पावर 3। दोनों सेम, इंप्लाइज दैट लगाएंगे पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर दें -3x प्लस 18 इक्वल टू ये 3। सॉल्व करें -3x इक्वल टू 3 प्लस 18 है, इधर आके क्या हो जाएगा -18, -3x इक्वल टू क्या रह जाएगा -15, माइनस तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 का 15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 लिखा है
log 5x माइनस 10, log 5x माइनस 10 इक्वल टू 2। क्या आएगा? अब देखें इसके अंदर बेस 10 है लेकिन इधर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें एंटी लॉगरिथम लेना पड़ेगा। लिखेंगे टेकन लॉग इनवर्स ऑन बोथ साइड। लिखेंगे फिर लॉग इनवर्स इनटू log 5x माइनस 10 इक्वल टू लॉग इनवर्स 2। इनका तो लॉग इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5x माइनस 10। अब एंटी लॉगरिथम का 2 के अंदर वैल्यू निकालें, वो कितनी होती है? 100। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए एंटी लॉगरिथम 2 है, इसका मतलब ये रकम क्या लिखी हुई है? 2.0000, ये रकम। पॉइंट से पहले जो रकम होती है एंटी लॉगरिथम के अंदर क्या बताया था? ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन 2 होगी। मैंटीसा 0.00 को 0 में चेक करेंगे, 0.00 को 0 में चेक करेंगे, वो होता है 1000। अब कैरेक्टरिस्टिक 2 है, इसमें हमने डेसिमल पॉइंट लेके आना है। जब 2 है तो क्या बताया था एंटी लॉगरिथम के अंदर, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 100.0 हो जाएगा। मीन लॉग इनवर्स 2 आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 100। क्लियर हुआ? नाउ 5x इक्वल टू 100 माइनस 10 इधर क्या हो जाएगा? प्लस 10। तो x की वैल्यू निकालनी है 100 प्लस 10, 110। तो 5 इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड 5 को इससे कैंसिल करें तो ये आंसर आ जाएगा 22। ठीक हो गया? नाउ इट्स 6 पार्ट। क्या लिखा हुआ है? log 2 x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। देखें दोनों माइनस हो रहे, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा? फिर ये डिवाइड हो जाएंगे। लिखेंगे log 2 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। अब अगर तो ये बेस 10 होती तो हमने दोनों तो एंटी लॉग ले लेना था जैसे इसमें लिए, लेकिन यहां पे बेस 10 नहीं है, log 2 है, तो यहां पे क्या है? फोर्थ लॉ का हम यूज करेंगे। ठीक हो गया? फोर्थ लॉ में क्या बताया था? ऊपर में के अंदर और नीचे वाली रकम के अंदर एक थर्ड बेस जो है हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे हमने इसको सॉल्व करना है। तो क्या आएगा फिर? लिखेंगे हम log 10 को बेस 10 लेंगे हम, log 10 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 ओवर में भी log 10 क्या आएगा? 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। ये रकम इधर से उधर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। सोल्व करते हैं। लिखेंगे log 10 x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ये और ये log 10 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 10 2। ये बाहर रकम है, इसको पावर में थर्ड लॉ के मुताबिक लिया जा सकता है, तो लिखेंगे फिर हम log 10 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू log 10 2 पावर 2। दोनों की बेस सेम होगी, log 10 इंप्लाइज दैट लगाएं, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। ये इधर से उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 16। x को इधर ले आए, माइनस 16 को इधर ले आए, 1 प्लस 16 हो जाएगा, इधर 4x माइनस x हो जाएगा। कितना बच गया? 4x में से x बकाया 3x इक्वल टू 16 प्लस 1 17। 3 पे डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 17 बाई 3,
ये आंसर आ जाएगा। नहीं तो फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में पीछे आंसर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 5/2/3। ऐसे 17 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5 का 15, बाकी बच जाएगा 2, तो 5/2/3 हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसका लास्ट पार्ट 6। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे तो देखें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो क्या लिखा हुआ है, 3.68 मल्टीप्लाइड 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। 5.234 देखें, इसके कुछ चंद स्टेप हैं जो हमने पूरे करने होते हैं। लिखेंगे लेट x इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाइड 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, लॉगरिथम लेते हैं। लॉग क्या आएगा, फिर लिखेंगे हम log x इज इक्वल टू log 3.68 मल्टीप्लाइड 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। लास्ट यूज करें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस। लिखेंगे log 3.68 प्लस log 4.21, ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, log 5.234। वैल्यूज को यूज करें, यहां पे आपने डायरेक्ट यूज करनी है। तो क्या है देखें, पीछे मैंने मेथड आपको बताया था इसकी लॉगरिथम फाइंड करने के लिए। पॉइंट से पहले एक डिजिट है, इंटीग्रल पार्ट है, 1 से ग्रेटर देन है, तो क्या करते हैं, इसका 1 माइनस करते हैं। एक डिजिट है तो 1 माइनस करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी 0। पॉइंट आगे मैंटीसा निकालना है, 36 को हम 8 में देखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 36 को जब हम 8 में चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5658। 5658 प्लस इसका भी जब चेक करेंगे, पॉइंट से पहले एक डिजिट है, इंटीग्रल पार्ट है और 1 से ग्रेटर देन है, तो क्या करेंगे 0.42 को 1 में चेक करेंगे। 42 को जब हम 1 में चेक करेंगे तो वो आएगा 6243 माइनस इसका भी क्या आएगा 0.52 को 3 में देखेंगे और 4 में डिफरेंस चेक करेंगे। 52 को 3 में देखेंगे और 7185 आएगा और 4 में डिफरेंस का आएगा 3, तो ये 7185 और 3 कितना हो जाएगा 7188, यह आ जाएगा 7188। इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.4713। ये था हमारे पास log x। अब हमने क्या करना होता है, एंटी लॉग करना होता है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, log इधर से इधर आके क्या हो जाएगा log इनवर्स 0.4713। मालूम करेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0। लिखना चाहते तो लिख लें, कैरेक्टरिस्टिक्स इज 0 और मैंटीसा क्या आएगा 0.47 को 1 में देखेंगे और 3 में डिफरेंस। ये हम किस में चेक करेंगे, एंटी लॉग में। 0.47 को 3 में देखेंगे, वो हमारे पास आएगा 3042972
0.47 को 1 में देखेंगे 2958 और 3 में डिफरेंस 3, 2958 और 3 में डिफरेंस चेक करेंगे तो वो है 3। ये है मीन डिफरेंस। फिर चेक कर लें कि 3 में डिफरेंस इसका क्या है, 2 है, सॉरी डिफरेंस 2 होगा। ऐड करें 8 और 2 10, 5 और 1 6, 9 2। तो x इक्वल टू किसके आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं 0। एंटी लॉगरिथम में क्या करते हैं, इसमें 1 ऐड करते हैं, तो 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो फर्स्ट डिजिट के बाद आपने इसका पॉइंट लगा देना है 2.960। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इट्स सेकंड पार्ट। ये जो हमने किया है ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाइड 2.397 लेट कर लेते हैं। क्या बताया था इसको, x के इक्वल 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इधर भी लॉग लिखेंगे log x, इधर भी लॉग लिखेंगे log 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। चेक करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आएगी 0.46 को क्या चेक करेंगे 7 में, तो हमारे पास आंसर आएगा 6693 प्लस इसका भी क्या आएगा, पॉइंट से वाले एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आएगी 0.21 को 1 में चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 3243 प्लस इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी 0.23 को 9 में देखेंगे और 7 में डिफरेंस चेक करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3784 और इसमें 7 में डिफरेंस चेक करेंगे तो वो 13 है तो ये आ जाएगा 3797। सबको ऐड कर लें, ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 1.3733। अब ये क्या है हमारे पास log x, तो x फाइंड करना है तो ये इधर क्या आ जाएगा log इनवर्स 1.3733। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, पॉइंट से पहले जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो क्या है 1 और बाकी अगला क्या होता है मल्टीसा होता है, उसकी वैल्यू फाइंड करें मल्टीसा की। 0.37 को 3 में चेक करेंगे, ठीक है, क्या आएगा 0.37 को 3 में चेक करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2360 और 3 में डिफरेंस चेक करेंगे, लिखेंगे मीन डिफरेंस इक्वल टू 2 है तो ये आ जाएगा 2362। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, क्या बताया कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर 1 ऐड करना होता है, इसके अंदर 1 है तो 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 23.62। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। इनके लॉगरिथम लैदा करेंगे हम, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे तो ये क्या हो जाएंगे प्लस, लिखेंगे फिर log x इक्वल टू log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। Now it's third part 20.46 power 2
multiplied 1.422 4122 122 divided by 754.3 754.3। क्या करते हैं हम, लेट x इक्वल टू 20.46 पावर 2 multiplied 1.4122 divided by 754.3, taking log on both side। दोनों तरफ हम log ले लें, क्या लिखेंगे फिर, log x लिखेंगे, log x इज इक्वल टू log 20.46 पावर 2 multiplied 1.4122 divided by 754.3। लॉगरिथम के लाज यूज करें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, लिखेंगे log 20.46 पावर 2 प्लस log 1.4122 माइनस log 754.3। ये डिवाइड हो रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा। थर्ड लॉ के मतलब पहले पावर बाहर आएगी, लिखेंगे 2 log 20.46 प्लस log 1.4122 माइनस log 754.3। वैल्यू लिखे 2 log 20.46, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी 1। पॉइंट 20 को 4 में देखेंगे और 6 में डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 3109 3109 प्लस इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी 0। पॉइंट 14 को 1 में देखेंगे और 2 में डिफरेंस चेक करेंगे, तो 14 को 1 में देख के 2 में डिफरेंस चेक करेंगे तो ये आएगा 3824 माइनस इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, पॉइंट से पहले 3 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक आएगी 2। पॉइंट 75 को 4 में देखेंगे और 3 में मीन डिफरेंस चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 8777 ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1826.2 प्लस 0.3824 माइनस 2.8777। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.1265। ठीक है, log x, अब x फाइंड करना है हमने, log इधर क्या आ जाएगा इनवर्स, log इनवर्स 0.1265। वैल्यू को फाइंड करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 0, मैंटीसा 0.1265, तो 0.1265 को चेक करें क्या आएगा, 0.12 को 6 में चेक करेंगे और 5 में डिफरेंस चेक करेंगे तो ये आएगा 1337 और 2 डिफरेंस, 1337 और 2 मीन डिफरेंस है, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9313। कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 0, कितने ऐड करते हैं 1 ऐड करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.339। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 क्या लिखा है, इंडेक्स 3 9.364 मल्टीप्लाइड 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21 क्या आएगा, लेट कर लेते हैं हम इसके अंदर, x के इक्वल क्या आएगा 9.364 पावर 1/3
multiply 21.64 divided by 3.21. Taking log on both sides. Log on both sides. ये आ जाएगा हमारे पास log x is equal to log 9.364 power 1 by 3 multiply 21.64 divided by 3.21. लॉगिथम के लॉज यूज करें, इसमें यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा log 9.364 पावर 1 by 3, ये प्लस हो जाएगा log 21.64, ये माइनस हो जाएगा log 3.21. इसकी थर्ड लॉ के मुताबिक पावर बाहर आ जाएगी 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21. वैल्यू चेक करें 1/3 log 9.364, पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0. 0.93 को 6 में चेक करेंगे और 4 में डिफरेंस चेक करेंगे. तो 93 को हमने 6 में चेक करना है. 6 में चेक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9713 और 4 में डिफरेंस 2 है. 9713 और 2 क्या हो जाएगा 9715. 9715 प्लस इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी 1.21 को 6 में देखेंगे और 4 में डिफरेंस चेक करेंगे. 21 को 6 में देखना हमने तो ये आएगा हमारे पास 3345 और 4 में डिफरेंस 8. 3345 प्लस 8 क्या आ जाएगा 3345 प्लस 8, ये आ जाएगा 53 हो जाएगा. माइनस कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी 0.32 को 1 में चेक करेंगे. जब 32 को 1 में चेक करेंगे तो ये आएगा 5065. 5065. अब पहले ये 3 पे डिवाइड हो रहा है तो 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.33 9, 3 2 6, 1 बच गया 11, 3 3 9, 2 बच गया 25, 3 8 24, 1 बच जाएगा तो वो फिर आ जाएगा आगे 3 यूं चलता जाएगा. प्लस 1.3353 माइनस 0.5065. अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसको माइनस करेंगे. क्या आ जाएगा log x 1.15263. अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर क्या आ जाएगा log इनवर्स 1.15263. कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है 1 और मैंटीसा क्या है इसका 0.15263. तो इसको 0.15 को 2 में चेक करें और 6 में इसका डिफरेंस चेक करेंगे. 0.15 को 2 में चेक किया तो हमारे पास आएगा 1419 और 6 में डिफरेंस वो है हमारे पास 2. 1419 और 2, 1419 और 2 प्लस कर देंगे. मीन डिफरेंस है ये क्या आ जाएगा 9 और 2 11, 2 हो जाएगा 14. कैरेक्टरिस्टिक क्या हमारे पास 1, तो कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा 14.21. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्या लिखा हुआ है. लिखा है द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक is given by m equal to log 10 a over a node. M is equal to log 10 a over a node. क्या है if amplitude a is 10,000
ए की वैल्यू गिवन है 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नोड इज 10। ए नोड की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, ये रेफरेंस एम्पलीट्यूड है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक? मैग्नीट्यूड ऑफ हम अर्थक्वेक को हमने फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, पहले वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए m इक्वल टू लॉग 10, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10,000 ओवर ए नोड की वैल्यू 10, एक जीरो तो जीरो से कैंसिल, बाकी क्या बचेगा हमारे पास m log 10, ये क्या है 1000 रह जाएगा, किसकी पावर है 10 की पावर 3 है, पावर 3 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा log 10, ये भी 10, log 10 बेस 10 है तो ऊपर भी 10 है, तो ये किसके इक्वल होते हैं 1 के इक्वल, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन है? अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 lakh rupees in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t year is 5 rupees. This is modeled by the equation y equal to 1 lakh 1.05 power t। फॉर्मूला दे दिया गया y इज इक्वल टू 1 lakh 1.05 पावर t, वे t ग्रेटर देन 0 है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, मीन t की वैल्यू फाइंड करनी है। द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए डबल, तो y इन्वेस्टमेंट है ना, तो y इन्वेस्टमेंट तो ये डबल हो जाएगी, रुपीज में है तो डबल करेंगे मतलब कितनी जाएगी 1 लाख, तो डबल कितनी होगी 2 लाख, यहां पे लिख देंगे इसकी वैल्यू 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 पावर t। 2 लाख इक्वल टू क्या है 1 लाख 1.05 पावर t, 1 लाख इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल टू क्या आएगा 1.05 पावर t। ये तो 5050 से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल टू 1.05 पावर t। क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लें हम, क्या आ जाएगा हमारे पास log 2 इक्वल टू log 2 इज इक्वल टू log 1.05 पावर t। थर्ड लॉ के मुताबिक पावर t बाहर आ जाएगी, लिखेंगे log 2 इक्वल टू t log 1.05। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। ये अंडरस्टूड है, जुबानी याद रखनी है आपने, चंद वैल्यूज होती हैं, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। नाउ log 2 वैल्यू इज 0.3010, ये अंडरस्टूड होती है, वैसे भी आप वहां से फाइंड कर सकते हैं टेबल से। t log 1.05, पॉइंट से पहले 1 है, कैरेक्टरिस्टिक 0, और इसकी 0.05 को किस में चेक करेंगे 0 में चेक करेंगे, या मीन 10 को 5 में चेक करेंगे, हमारे पास आएगा 0.212, डिवाइड कर देंगे, t की वैल्यू निकालनी है तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, इनको डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 14.19 समथिंग आएगा। तो हमारे पास टाइम है ईयर्स में बताना है, तो हमने पॉइंट में नहीं बताएंगे, तो राउंड अबाउट कर देते हैं, तो इसका मतलब फिर टी की वैल्यू क्या आएगी 14 ईयर्स। ठीक हो गया, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन
where the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.97. For every 100 meters gain in altitude, the initial temperature T1 at sea level is 20 degrees centigrade using the formula T equal to T1 0.97 H over 100. क्या हमारे पास T is equal to T1 0.97 H over 100. ये गिवन है फार्मूला. कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर. ठीक है, टेम्परेचर T हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि h की वैल्यू क्या है 500 मीटर दी गई है. वैल्यूज को यूज करें. क्या आएगा T इज इक्वल टू T1 कितना हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक हो गया. तो लिखेंगे 20 और 0.97 h की वैल्यू हमारे पास 500 है. ओवर में क्या आ गया 100. ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे 20 से. क्या आएगा हमारे पास T इक्वल टू 20 0.97 पावर 5 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. क्या आएगा हमारे पास log T इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाइड 0.97 पावर 5. लॉगिथम लॉज यूज करें. क्या आएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएंगे दोनों, तो लिखेंगे फिर log T इज इक्वल टू log 20 प्लस log 0.97 पावर में 5. थर्ड लॉ के मुताबिक पावर बाहर आ जाएगी, तो लिखेंगे log T इज इक्वल टू log 20 है. वैल्यू फाइंड करें, 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आएगी. 0.20 को 0 में चेक करेंगे तो आएगा हमारे पास 3010 प्लस पावर 5 बाहर आ जाएगी. log 0.97 को चेक करें 0.97. अब पॉइंट्स रकम से नॉन जीरो से पहले पॉइंट आ गया है, तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी बार 1. 0.97 को 0 में चेक करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9868. क्या आ जाएगा 9868. अब ये बार 1 है, जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा. क्या करना है 1.3010 प्लस 5 बार 1 लैदा हो जाएगा. ठीक है, प्लस 0.9868 लैदा हो जाएगा. अब बार 1 में से इसको निकाल देंगे, ये -1 है. -1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा +5 माइनस 0. क्या आएगा 10 में से 8 2, 9 में से 6 3, 9 में से 8 1, 9 में से 9 0.0. अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 1.3010 प्लस माइनस माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 5 to the 10, 5 3 the 15 और 1 16, 5 1 the 5 और 1 6 0.0. अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे माइनस करेंगे. दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.2350. 1.2350. ये हमारे पास क्या है log t. t की वैल्यू निकालनी है तो log इनवर्स लेते हैं. इधर आके log इनवर्स हो जाएगा 1.2350. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास 1. मेंटीसा क्या है हमारे पास 0.2350. तो वैल्यू निकाले 0.2350 की. 0.23 को 5 में चेक करें. 0.23 को 5 में चेक करेंगे तो आएगा 1718. अब हमारे पास क्या है t की वैल्यू निकालनी है. कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 1. कितने डिजिट, इससे एक ऐड कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा 2. तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, लिखेंगे 17.18
18 क्या आएगा डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया, ये इतनी डिग्री हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 2.4। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आपको बर वक्त बआसानी मिलता रहे। आज का पैगाम, दुनिया की कम निगाही और काजादाई के शिकवे के साथ साथ ये भी सोचिए कि आपने दुनिया को क्या दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।